जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में। करनाल कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर है। पिताजी का नाम ताहड़, मम्मी का नाम राम कौर, पत्नी का नाम पेमल, जो थे अजमेर में एक जगह पड़ती है पनेर, कहाँ कौन सी जगह, वहां के रहने वाले थे। घोड़ी का नाम, वो कल अपने बात कर रहे थे कि रामदेव जी का घोड़ा है तो क्या हो गया, लीलो, और तेजाजी महाराज की घोड़ी है तो क्या होगी, लीला। और बोपे जो पुजारी जो पृष्ठ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये स्टार लगाना ये सवाल पूछा हुआ है। तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, घोड़। लिखो एक, तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी बोर्न इन जाट फैमिली। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी बोर्न इन जाट फैमिली। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी बोर्न इन जाट फैमिली। जन्म किस में हुआ था, जाट परिवार में हुआ था। सुनना देखो बा, पहले गांव में बाल विवाह होते थे, अब भी होते हैं, पर मुकलावे बाद में होते हैं। मुकलावा समझते हो, मतलब लड़की की शादी कर दी, लड़की को ससुराल भेजेंगे नहीं, और जब पहली बार भेजी जाती तब उसको क्या बोलते हैं, मुकलावा कहते हैं, गोना, गोना कर दो या मुकलावा कर दो। अब गांव के अंदर ज्यादातर लोग किसान ही होते हैं, तो तेजाजी भी किसान परिवार से थे। गांव में अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले जब नहीं हुआ करते थे तब आप हल जोतने के लिए खुद किसान ही जाया करता, बैल लेके जाते हल जोतने के लिए। राजस्थान में गर्मी पड़ती है अपने भयंकर वाली, इसलिए हल जोतने का काम या तो सुबह सुबह जल्दी करो या शाम को थोड़ा लेट करो। दोपहर में तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, आप गर्मी में तो हल जोते नहीं सकते। तो सुबह 4 बजे उठ के किसान खेत चले जाया करते थे। अब कोई 4 बजे उठ के खेत जाएगा तो खाना कैसे खाएगा, पहली बात तो 4 बजे बनाए कौन, और यदि बना दे तो भाई किसको। तो फिर ये कहा गया कि भाई पुरुष तो खेत में काम करने चले जाएंगे, महिलाएं पीछे से खाना लेके आ जाएगी। तो गांव में बोलते हैं कि भाता लेके जाती है ना। तो तेजाजी के जो भाभी जी थे वो डेली इनका खाना लेके जाया करते थे। एक दिन भाभी जी को खाना ले जाने में हो गई लेट, 11 बजे पहुंचना था उसकी जगह 2 बजे पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान भयंकर वाली गर्मी पड़े, उसमें भी आप हल चलाना जैसा दुष्कर काम करो, और यदि खाना टाइम पे नहीं मिले तो अंदर से आंतड़ियां जवाब दे जाए, कुल बुला जाए। भाभी जी लेट पहुंचे तो तेजाजी महाराज ने उनको कह दिया कि भाभी जी खाना तो प्लीज टाइम पे ले आया करो। भाभी जी गुस्से में थे, भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो आज बड़े कल बने। तेजाजी महाराज ने टिफिन पैक किया और कहा आप तो खाएंगे तो खुद वाले के हाथ की खाएंगे। तो तेजाजी अपनी पत्नी को लेने के लिए कहां जा रहे थे, पनेर। भाई कौन से गांव में ससुराल उनका, रास्ते में गांव आता था सुरसुरा। कौन सा गांव था, वहां एक गुर्जर महिला थे जिनका नाम था लाछा। किस नाम की महिला थे, लाछा जाति की गुर्जर महिला थे। वही उस टाइम में गायों की लूटपाट हुआ करती और लुटेरे उनकी गायों को लूट के ले गए। तो लुटेरे गायों को लूट के ले गए, वो रास्ते में अकेले खड़े खड़े रो रहे थे, भाई गाय ले गए, गोई धन हुआ करता था उस समय। उन्होंने जब तेजाजी को देखा, तेजाजी अपने ससुराल जा रहे, जवाई पहली बार ससुराल जा रहा था तो पूरे एकदम टिप टॉप तैयार हो रखे, शेरवानी पहन रखी, साफे वाफे बांध रखे, हाथ में तलवार भाले सब लिए हुए। अच्छा, तलवार ले जाने की ये फैशन नहीं है। तलवार ले जाने का मतलब ये था कि जब वापस महिला साथ में आएगी तो गहने होंगे, सोना होगा पास में, सोने की तो लूटपाट हो सकती है। इसलिए पहले जब बारात जाया करती थी तो जितने आदमी होते सबके पास तलवारें होती, और बारात में उसी को लेके जाते जिनके पास तलवार होती। पहले गांव में बारात में वही जाता जिसके पास या तो तलवार होती या ऊंट होता। तो गांव वाले तो अब भी पूछते हैं, किसी के पास पुराना ऊंट हुआ करता और वो यूं बाराते गए हुए होते हैं तो उनकी बातें वैसी होती है कि माने कौन ले जाओ, ऊंट न ले जाता, हमें कौन बारात में लेके जा रहा था। किसको लेके जाते थे, ऊंट को। तो हथियार वाले लोग हुआ ही करते थे जिनको बारात में लेके जाते। फिर धीरे धीरे अब इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो अब अपने सिंबॉलिक होगी कि दूल्हे को पकड़ा देते हैं। दूल्हा भी बाद में कभी तलवार को यहाँ रखता है, कभी ऐसे कर लेता है, अपने हिसाब से लेके घूमता रहता है उसको। तो तेजाजी महाराज जा रहे थे, उनके पास तलवार भाले थे, सैनिक वेशभूषा में एकदम। तो लाछा ने देखा, लाछा ने कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को लूट के लेके गायें बचा। गायें बचाना धर्म माना जाता था उस समय। तो तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों को हराते हैं, लाछा की गायें वापस ला के देते हैं। पर कहते हैं जब तेजाजी जा रहे थे तब रास्ते में एक सांप जो था वो आग में जल रहा था। सांप के लिए कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए। यदि सांप को जलाया नहीं जाता तो सांप वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने सांप को मारा था उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेता है और फिर उसका जानी दुश्मन बन जाता है। एक एक को चुन चुन के बदला लेता है बाद में वो। तो सांप को मारने के बाद क्या कर दो, जला दो। तो ये सांप जल रहा था और तेजाजी महाराज को लगा कि यार जानवर जल रहा है। उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो सांप ने कहा यार मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी, और तूने
बाहर निकाल दिया, वापस जन्म लेना पड़ेगा। यार कितना बुरा है, वापस इस धरती पे रहना और अब तुझे सजा मिलेगी, तूने ये गलत काम किया है। तो तेजाजी महाराज ने कहा मुझे तो पता भी नहीं था ये सब ये बात है, पर यदि मैंने कोई गलत काम किया तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर एक बार मैं लाछा की गायें बचा के आ जाऊं, वापस तेरे पास आ जाऊंगा तो ये मिल जाना भले मेरे को। तो लाछा की गायें बचाते हैं, वापस लेके आते हैं गायें। उस युद्ध में भयंकर घायल होते हैं, चारों तरफ खून टपके, फिर भी उस सांप के पास गए और उस सांप को जाकर भाई मैं मेरे वचनों को पूरा कर रहा हूँ, तो जो सजा देना चाहता वो दे दे। सांप ने कहा भाई मैं तो क्या सजा दूंगा, मैं तो डंक ही मारूंगा, पर तेरे तो अब डंक भी कहां मारूं, चारों तरफ तो खून टपक रहा है तेरे। तो कहा जीभ पे तो तलवार नहीं लगती, तो जीभ पे डंक मार ले। तो आप तेजाजी महाराज की कोई भी तस्वीर देख लो, उनमें सांप डंक कहां मार रहा है, तो एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु होती है। कौन से गांव में, किसकी गायें बचाने के लिए गए थे, गुर्जर महिला थी, लिखो। सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी, पर तेजाजी महाराज ने कहा भाई आज मेरी भले ही मृत्यु सांप के काटने से हो रही हो, लेकिन आज के बाद मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। तो हम तेजाजी महाराज को किस रूप में जानते हैं, सर्परक्षक देवता, लिखो।